आपको भी दूसरे का काम करने में मन नहीं लगता है, दूसरे का नौकरी करने का मन नहीं करता है, खुद का कुछ काम करने का मन करता है। तो दोस्तों आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर अपना कुछ करना हो और पैसा भी कम हो तो हम लोग कैसे अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आज आ गया हूँ फिर अपने वीडियो में। आपकी इच्छा हो कि हमें खुद का कुछ करना है, कुछ बिजनेस या व्यापार करना है, तो दोस्तों पढ़े लिखे आप हो ही। अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो बहुत ऊंचाई तक बिजनेस को नहीं ले जा सकता है, लेकिन अगर बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाना है तो आपको कम से कम इतना तो आना चाहिए कि आपको, ताकि आप अपना हिसाब बना सके और हिसाब का लेन देन ठीक ठाक रख सके, इतना आपको पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एक 10वीं और 12वीं पढ़ा लिखा इंसान एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकता है। तो दोस्तों जब भी आपको स्टार्ट करना है तो आपको 10-20 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर देना है अपने बिजनेस को। आपको लोकेशन पहले देखना है, किस लोकेशन पे हमें बिजनेस करना है, किस लोकेशन पे व्यापार करना है, हमें कैसे इस बिजनेस को बढ़ाना है। कम से कम इन्वेस्ट करके आप एक दुकान को सेट कर सकते हैं। आपको बता रहा हूँ कि जब हमने स्टार्ट किया था अपने दुकान तो शुरू में हुआ क्या कि हमारी बस मूड था काम करने का, और हमने 2690 रुपये या 2700 रुपये का सामान गया मार्केट से और सीमेंट वाली बोरी में एक बोरी माल भर के ले आया और ऐसे ही रोड के किनारे लगा दिया। तो दोस्तों रोड के किनारे बैठा बस ही था, लेकिन जुनून अंदर की थी, ख्वाहिश था अंदर का कि हाँ एक दिन सीट के दुकान में रहूँगा, एक दिन दुकान बनाऊँगा, एक दिन बड़ी दुकान करूँगा। तो दोस्तों वो सीमेंट वाली बोरी में एक बोरी माल लाया था, नमकीन कुरकुरे, थोड़ा गुटखा बीड़ी और बिस्किट वगैरह। वहाँ से हमारी स्टार्ट हुई जर्नी और हम वहाँ जब इस बिजनेस को नीचे एकदम भुइयाँ से काम किया। हमने जब इस बिजनेस को नीचे से एकदम काम करना स्टार्ट किया तो मेरे पास इतना पैसे नहीं थे कि मैं एक गुमती टीने की गुमती 5-10 हज़ार रुपये लगा करके ठोकवा सकूँ, क्योंकि मैं बिजनेस ही 2700 रुपये से स्टार्ट किया हूँ। तो उसमें कर क्या सकता हूँ। मेरे पास जो पैसे थे मैं सिर्फ सामान में लगाया, व्यवस्थाओं में नहीं। सामान में पहले लगाया, उस धंधे को थोड़ा थोड़ा हमने काम को करना चालू किया। जब पैसे नहीं थे हमारे पास तो ऊपर के लिए, छाया के लिए हमने काली वाली सीमेंट की जो पन्नी आती है, जो कि आप लोग छत में यूज करते हैं, उस पन्नी को हमने अपना छत बनाया या फिर छाया के लिए बनाया। तो दोस्तों उससे हम 2-3 महीने काम चलाए। इसके बाद धीरे धीरे हमने अपने दुकान को और अपने व्यवस्थाओं पे ध्यान दिया। धीरे धीरे करके एक 6x10 के रूम में कमरे में गया, जो कि एक टीन सेट था। तो उसमें हमने काफ़ी टाइम तक बिताया, 1-2 साल। इसके बाद हमारा विचार हुआ कि नहीं यार 6x10 में जगह कम होता है, थोड़ा इससे बड़ी हो। तो दोस्तों हमने उससे भी बड़ा थोड़ा जगह पे गया, 12x18 की। तो दोस्तों उसमें भी काफ़ी टाइम तक हमने काम किया, 3 साल तक। फिर हमें लगा कि अगर ये सीट वाली मकान है तो सीट वाला मकान हमें छोड़ करके पक्के वाले मकान में जाना चाहिए, अच्छा दुकान बनानी चाहिए। तो दोस्तों वहाँ से हमने 2 साल बाद अपने एक किराने की दुकान को लेकर के अपने शिफ्ट कर लिया पक्के वाले दुकान में। तो दोस्तों हमने इस दुकान को सेटअप को बनाया और यहाँ पे हमने सेटअप को अपना तैयार किया। आज आप देख रहे हैं कि हम अपने काम में ठीक ठाक काम कर पा रहे हैं, आप सबके बीच में रह के अच्छा काम कर पा रहे हैं, लोगों का प्यार दुलार भी मिल रहा है। और आपको पता ही है कि आप अगर काम वो करेंगे जो लोगों की डिमांड है तो आप उस काम में जरूर। किसी इंसान को अगर 1 गिलास पानी चाहिए, आप उसको बोलोगे कि भाई मीठा खा लो, लेकिन वो पानी अगर प्यासा है तो उसको पानी की जरूरत है। अगर कोई पानी देने वाला मिल जाएगा तो पानी जरूर, उसका पानी बिक जाएगा वहाँ पे जहाँ पे वह प्यासा खड़ा है। तो दोस्तों हमेशा आपको वो करना है जो लोगों की ज़रूरत हो और लोगों को आसानी से न मिल सकता हो, या फिर लोगों को जो आसानी से न मिल पाता हो, उस प्रोडक्ट, उस सुविधा का आप लाभ दीजिए उन्हें, और उन्हें आप अपना बना करके हमेशा के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों गांव वालों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था और हमारे दोस्तों का भी, बहुत सारे लोगों ने हमारा हेल्प किया। बहुत सारे दोस्तों ने हमें कुछ पैसे दे करके हमारे बिजनेस को, हम अपने बिजनेस को संभाले। दोस्तों से कुछ पैसे लिए, कुछ रिश्तेदारों से लिए, कुछ अड़ोस पड़ोस से लिए, बहुत सारे जगह से हमें फिर थोड़ा थोड़ा हेल्प लेना पड़ा। कहते हैं कि अगर अपने को बहुत ऊंचाई तक जाना हो या बहुत कामयाब होना हो तो हेल्प मांगने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जब भगवान राम ने अपने धर्म पत्नी माता सीता को ढूंढने के लिए जब भी जंगल के लिए दर दर भटकने लगे, तो उस समय पे आपने देखा होगा कि उन्होंने धैर्य से हनुमान जी का सहायता मांगी
और सुग्रीव जी की सहायता मांगी कि ताकि हम अब लंका पर चढ़ाई कर सके। वानर सेना सहित वो लोग साथ दिए और भगवान राम की विजय हुई। तो दोस्तों, मांगने से कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। मांगने से दो ही ऑप्शन खुलते हैं, या तो अगला आदमी देगा या फिर नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो उससे दोबारा कभी नहीं मांगेंगे, अगर देता है और उस लायक है तो उससे हमेशा हम जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों, आपको पहले से ही कुछ नहीं हो जाता है, सब कुछ एक कहते हैं ना कि कोई इंसान 12वीं क्लास तक पढ़ा है, कोई PhD किया है, कोई इंजीनियरिंग किया है, कोई IIT किया है, साइंटिस्ट है। दोस्तों, ये एक एक सीढ़ी करके इतना ऊपर चढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक इंसान का LKG में एडमिशन कराया, सेकेंड साल बोल दिया कि हमें 12वीं में डाल दो, 12th में डाल दो। कैसे होगा? संभव ही नहीं है। दोस्तों, एक एक पौधान को चढ़ करके ही आप जब पास होते जाएंगे तभी आप ऊपर तक चढ़ेंगे। वरना अगर 9वीं फेल हो गए, आप LKG से चालू किए 8वीं तक, गवर्नमेंट की छूट के वजह से आपने पास हो गया, लेकिन 9वीं क्लास में जब बोर्ड आया, 10वीं क्लास में जब बोर्ड आया, तो आपने वहाँ पे पढ़ाई उस तरीके से नहीं की जैसे करना चाहिए। आपने ये सोच लिया कि हमें पास तो हो ही जाना है, सरकार के नियम हैं। तो दोस्तों, 8वीं तक तो आप नियम पे पास हो जाएंगे, लेकिन जब 9वीं 10वीं जाएंगे तो आप अटक जाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि आप जब पढ़ ही रहे हो तो ढंग से पढ़ो, ताकि आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब पास कर जाओ, और जिस काम में हाथ डालो उस काम में भी पास हो जाओ। तब आपकी महानता है। ऐसे अगर करते हैं आप तो जरूर अपने काम में सफल हो पाएंगे। इंसान की दिमाग और इंसान की बुद्धि और सोच में ही अमीरी निवास करती है। हर एक इंसान कामयाब हो सकता है जब उसकी सोच बड़ी हो और काम करने की जज्बा हो उसको, और अंदर का उसकी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर इंसान की अंदर की आवाज़ अगर बोल रही है कि हम इस काम को कर डालेंगे, आज करें या 10 साल बाद करें या फिर 50 साल बाद हो, लेकिन इंसान की निरंतर अभ्यास, निरंतर लगन मेहनत अगर लगी रही तो जरूर वह सफल हो सकता है। आपने सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने 999 बार अपने प्रोजेक्ट पे काम करके फेल हो गया। उन्होंने जब 1000 बार उन्होंने इस काम को किया, उस समय उन्होंने हमारे भारत देश में रोशनी की आविष्कार कर दिया, थॉमस अल्वा एडिसन। तो दोस्तों, आपको इतना जल्दी आसानी से इतनी जल्दी सफलता नहीं मिलती है। किसी को भी सफलता जब भी मिलती है तो बहुत सारे संघर्षों को पार करने के बाद ही मिलती है। संघर्ष एक जंग है, इससे लड़ते रहो। अगर लड़ पाओगे तो जरूर जीत पाओगे, अगर लड़ ही नहीं पाओगे तो हार तो निश्चित ही है। लेकिन पहले से हार मानना तो गुनाह है, लड़ लेना ही ठीक है, क्योंकि हो सकता है शायद या कि हम जीत जाएं, क्योंकि विश्वास पे ही ये दुनिया चलती है। से ही हम जीतते हैं किसी से, और विश्वास के दम पे ही सब कुछ हासिल होता है। तो दोस्तों, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको कम से कम पूंजी में स्टार्ट कर देना है और अपने बिजनेस को बढ़ाना है। बढ़ाने के लिए आपको आसान एक उपाय मैं बता दे रहा हूँ। 2700 से बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो मेरे पास जो माल सबसे ज़्यादा बिकते थे, मैं उस माल को ज़्यादा से ज़्यादा मंगाता था, और जो माल कम बिकता था उसे कम मंगाता था। इससे होता क्या था कि हमारा ज़्यादा बिकने वाला माल ज़्यादा जल्दी बिक जाता था, और मार्जिन भी ठीक ठाक मिल जाता था, और पैसे भी हमारे नहीं फंसते थे। तो ऐसे करके आपके पास जो भी, जैसे पार्ले जी बिस्किट हो गई, तेल हो गया, आपके पास रिफाइंड हो गया, या फिर गुटखा वगैरह जो भी है, आप ऐसे टाइप के तेल, साबुन, निरमा, पाउडर वगैरह आइटम रख सकते हैं, ताकि आपके पास जो भी कस्टमर आए रेगुलर का जो ज़रूरत का सामान है उसे उसको मिल जाना चाहिए। इससे यह होता है कि आपका कस्टमर बढ़ा रहता है और हमेशा के लिए बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप जब भी बिजनेस को करना चाहें तो आप छोटे स्तर से करके ऐसे अपने काम को बढ़ा सकते हैं और ऐसे अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग, सेंस, बुद्धि आपको लगानी होगी। और दोस्तों, एक चीज़ और बता रहा हूँ कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक बिजनेस किए हो तो एक दूसरे बिजनेसमैन की आपके पास सुविधाएं हैं। आप यूट्यूब पे सोशल मीडिया का सिस्टम है, उस पर आप जरूर सर्च करके देखिए कि इस फील्ड में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और उस राह पे आपको चलना चाहिए, और उस काम को जब आप करेंगे तो जरूर सफल होंगे, ये हमारा आशा और विश्वास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।